कुछ सफलता हाथ नहीं मिली, तब हम थाने में आए। तो थाने में आके हमको जो यहाँ का इंचार्ज है उसने हमको सीधा क्लियर बोला भैया तुम अपने स्तर पर कार्रवाई करो। कल की मैं कोशिश कर रहा हूँ और कल से कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। अभी तक 4 रातें हो गई, दूसरे भाई का अभी तक कोई पता नहीं। चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो एक बच्चा है, इसको नहीं ढूंढ पा रहा प्रशासन 4 दिन से। 1 सितंबर को जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ियों में 2 भाई राहुल और आशीष लापता हो गए थे, जिसके बाद से उन्हें खोजने के लिए बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी बीच 2 सितंबर को 19 साल के छोटे भाई आशीष की डेड बॉडी पुलिस को झाड़ियों में मिली। इसके बाद से पुलिस के सामने सवाल थे कि छोटे भाई आशीष की मौत कैसे हुई और 23 साल का बड़ा भाई राहुल कहाँ है। लेकिन अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अभी आशीष की मौत को साधारण घटना और राहुल के केस को महज गुमशुदगी मानकर चल रही थी, लेकिन अब इसमें हत्या और किडनैपिंग का एंगल भी जुड़ गया है। साथ ही जांच में ये सामने आया है कि ट्रैकिंग पर जाने से पहली शाम यानी 31 अगस्त की शाम को बड़े भाई राहुल ने ट्रैकिंग का अचानक प्लान बनाया था। अब ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, क्यों राहुल ने अचानक से ट्रैकिंग का प्लान बनाया। साथ ही इस केस में लव ट्रायंगल भी सामने आ रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में पहाड़ियों में हुई एक भाई की मौत और दूसरे की गुमशुदगी के पीछे के वो रहस्य बताएंगे, जिन्हें सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 31 अगस्त की शाम को बड़े भाई राहुल ने अचानक ट्रैकिंग का प्लान बनाया और 1 सितंबर की सुबह दोनों भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आशीष ने दोपहर को घर वालों को सूचना दी कि दोनों बिछड़ गए हैं और वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF और तमाम दूसरी महकमों की टीमों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर 2 सितंबर को आशीष की डेड बॉडी मिली। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी बड़े भाई राहुल का कुछ अता पता नहीं है, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि राहुल किडनैप हो चुका है और वो पहाड़ियों में नहीं है। हर बीतते दिन के साथ घर वालों का डर और गहरा रहा है, लेकिन राहुल के पिता का मानना है कि वो अभी जिंदा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आशीष की किसी ने हत्या की है। कोई अता पता नहीं चल रहा है। मेरे को ऐसा विश्वास है कि राहुल अभी जिंदा है। राहुल यदि यहाँ कोई ले जाता है नार वगैरह तो थोड़ा बहुत इसके हड्डी वड्डी मिलते, कपड़े मिलते, मोबाइल मिलता, जूते मिलते, तो यहाँ कुछ भी उसका कोई मिला ही नहीं। तो इसका मतलब राहुल यहाँ पे नहीं है। आशीष की डेड बॉडी अगले दिन मिल गई, पूरी डेड बॉडी सुरक्षित थी। सुरक्षित मोबाइल तक मिला, ऐनक तक मिली, उसके जूते मिले, सारे कपड़े ऐसे वैसे मिल गए आशीष का। तो जूते भी फेर के गया था, ऐनक तक हाथ नहीं गिरी, उसकी ऐनक भी लग रही है अभी यार। मोबाइल भी हाथ में है उसका, जाने पता हो कितने ऊपर से गिरा हो, किसी उसको लेटाया है, उसका सारा सामान सुरक्षित मिला है आशीष का। वहीं अभी तक की पुलिस जांच को लेकर ACP भोपाल सिंह भाटी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के अलावा हर एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही कॉल डिटेल में कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं, वो जांच का विषय है। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से हुई पूछताछ में भी कई नई चीजें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन जब तक राहुल नहीं मिल जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। राहुल के अपहरण और हत्या के एंगल से भी पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में लव ट्रायंगल को नकार दिया है, लेकिन फिर भी एक जांच का विषय है। इसके अलावा आशीष की मौत और राहुल के अपहरण के पीछे पुलिस का शक किसी परिचित पर ही है। घर वालों ने इस केस में पुलिस की बरती गई ढिलाई के प्रति राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से वो टाइमली बच्चे रिकवर नहीं हो पाए। दोनों की प्रत्यक्षीकरण याचिका उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाई है कि जिन लोगों ने उसको किडनैप किया है या जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस जल्द से जल्द उनको पकड़े और उस लापता युवक को जल्द से जल्द दस्तयाब करके तलाश करे। गर्दन पे है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जहाँ से उसकी बॉडी रिकवर हुई है, मेन रास्ते के पास में से रिकवर हुआ है और झाड़ियों के अंदर मिला है, तो इससे प्राइमा फेसिया लगता है कि किसी ने उसका मर्डर करके वहाँ डाला है। इनके सर्च अभियान में कोई न कोई खामी है और इसीलिए हमने यहाँ पे हेवियस कॉर्पस फाइल की है। तो पुलिस को एक्सपर्ट टीम लगा के और एक एक कॉल को खंगाले, एक एक वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ उस दौरान आए गए हैं उनसे प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ करे। और कोई परिवार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देके मंदिरों में जाना सिखाता है। अगर वो डेली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ किसी प्रकार की निंदनीय घटना या दुखद घटना हो जाती है, तो उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ पे चौकी और
सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करनी चाहिए। इस केस में 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है। इस केस में पुलिस के सामने ये सवाल है, पहला, आशीष की मौत पहाड़ियों में गिरने से हुई है या फिर हत्या, और हत्या हुई तो फिर किसने की है? दूसरा, बड़े भाई राहुल का अभी तक क्यों कुछ नहीं पता चला, क्या उसका अपहरण हुआ है? तीसरा, अगर राहुल का अपहरण हुआ है तो फिर क्यों अभी तक घर वालों के पास किडनैपर का फिरौती के लिए फोन नहीं आया है? चौथा और सबसे अहम सवाल, उस वारदात के पीछे कौन असली मास्टरमाइंड है और पुलिस को उसके बारे में क्यों अभी तक कोई सुराग नहीं मिला?